क्या आप भी अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता और अमीरी का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक किताब है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके पास भी वही सीक्रेट्स हों जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों के पास थे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? जानिए वो अनमोल रहस्य जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए? ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया। एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली, और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया, उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाए। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं, तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे, उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है कि सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। चैप्टर 1, इच्छा। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं, पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा, ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सके। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सके। और एक बार प्लान करने के बाद आपको बिना झिझक उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप है कि अपने स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे, महसूस करेंगे और यकीन भी पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। चैप्टर 2, विश्वास। एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने लगता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर ले, तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे।
ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं, खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे, वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। चैप्टर 3 ऑटो सजेशन थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरे। और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ जाए। चैप्टर 4 विशेष ज्ञान। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट, पैसिफिस्ट कहा था। इस तरह न्यूज़पेपर ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उसके ऊटपटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दें, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या ज़रूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज ज़रूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते, फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं, अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में ख़ास इंटरेस्ट है, तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आप उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे, जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज़ रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती ही है, साथ में उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती हैं। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर्स से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक ख़ास एम्बिशन और पर्सनालिटी ज़रूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। चैप्टर 5 कल्पना। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़े देशी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पैडल काफ़ी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे एक नई केटल और वुडन पैडल $500 में खरीद ली। ये रकम उस डॉक्टर की जिंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फॉर्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 उस क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतारकर आराम से रह सकता था।
उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज़ में लिखी चीज़ों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज़ बनी वो कोका कोला थी। और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था आसा कैंडेला। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं था, वो थी आसा कैंडेला की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाएं। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिलती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए। बिना रुके लगातार इस पर काम करें। इसे असलियत का जामा पहनाएं। तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज झेल सके। चैप्टर 6, संगठित योजना। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए दूसरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये भी नहीं चलता तो हार न माने, तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ ना लगे। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही तो वे ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हार के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है। जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उनका नाम तक न जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फूल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। चैप्टर 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज ने इस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया, लेकिन उससे पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते। वे आसानी से लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि खुद की आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेज ही करेंगे, ना कि मोटिवेट। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझकर चुनें।
याद रखें, इस दुनिया में उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करते हैं, हासिल करके ही रहते हैं। चैप्टर 8 दृढ़ता। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं, उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपीयर रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट भी करने पड़ते हैं। ये अचानक नहीं मिल जाता। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और ख़ास प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्पररी थी, इस बात को वे भूल गए। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं, तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। चैप्टर 9 मास्टरमाइंड। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमज़ोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कोऑपरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। अपनी इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज तो हैं ही, बल्कि मानसिक रूप से भी यह फायदेमंद है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है, जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमाग जितनी ताकत पैदा करती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कहें तो 2 दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। चैप्टर 10 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिम होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है, क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है।
जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिम करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया, उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है। वो ऊंची उड़ानें लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह हैं। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना ज़्यादा हम उसे यूज़ करेंगे, ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। स्टडीज़ से ये साबित हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नॉवल और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज़ करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढे जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। चैप्टर 11, अवचेतन मन। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिस पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बन पड़ा है। उस पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। चैप्टर 12, मस्तिष्क। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं, उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक हर चीज़ की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कोर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं? इससे भी मज़ेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक ख़ास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज्ड हैं। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है।